वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज 2 गाथाएं होंगी। इन गाथाओं में क्या होगा आज? पहले गाथा नंबर 93 में जैसे पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा अपने भावों को करता है, वैसे ही पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वालों का भोगने वाला भी है। आइए गाथा देखें जरा। गाथा नंबर 93। पुद्गल कर्म निमित्तम जह आदा कुण दिया पणो भावम। जय आदा कुण दिया पणो भावम। पुद्गल कर्म निमित्तम पुद्गल कर्म निमित्तम तह वेद दिया पणो भावम। तह वेद दिया पणो भावम। बोलिए। पुद्गल कर्म निमित्तम जय आदा कुण दिया पणो भावम। पुद्गल कर्म निमित्तम तवेद दिया पणो भावम। पुद्गल कर्म निमित्तम जय आदा कुण दिया पणो भावम। पुद्गल कर्म निमित्तम तवेद दिया पणो भावम। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। पुद्गल कर्म निमित्तम, पौद्गलिक कर्म के निमित्त से। जह माने जिस प्रकार, जैसे, आदा माने आत्मा, कुणदि माने करता है, अपणो भावम अपने भावों को। अर्थात पुद्गल कर्म का उदय आया, तब आत्मा ने अपने भावों में अपने भाव रूप जैसा परिणमन किया। फिर एक बार देखें। पुद्गल कर्म निमित्तम, पौद्गलिक कर्म के निमित्त से। जह माने जिस प्रकार, आदा माने आत्मा, अपणो भावम कुणदि अपने भावों को करता है, उसी प्रकार तह माने वैसे ही पुद्गल कर्म निमित्तम, पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से, अपणो भावम वेदति अपने भावों का वेदन करता है, भोगने वाला भी है। अर्थात पुद्गल कर्म के निमित्त से अपने भावों को करने वाला भी है और पौद्गलिक कर्म के निमित्त से अपने भावों को भोगने वाला भी है। एक बार फिर देखें। पुद्गल कर्म निमित्तम, पौद्गलिक कर्म के निमित्त से, आदा माने आत्मा, अपणो माने अपने भावों को, जह माने जैसे, कुणदि माने करता है, तह माने वैसे ही, पुद्गल कर्म निमित्तम, पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से, आदा अपणो भावम वेदति अपने भावों का भोगने वाला भी है। अर्थात पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने भावों को करने वाला भी है और अपने भावों को भोगने वाला भी है। भावार्थ देखें। जैसे यह आत्मा पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अपने भावों को करता है, उसी प्रकार पौद्गलिक कर्म के निमित्त से होने वाले अपने भावों को भोगता भी है। पंडित जी, हमको क्रोध आया तो क्रोध किसने किया? क्रोध का करने वाला आत्मा। क्या यह शरीर क्रोध कर सकता? नहीं कर सकता। ये पुद्गल का भाव नहीं है, आत्मा का भाव है। कौन सा आत्मा क्रोध रूप परिणमन करेगा? जो समाधि से च्युत होगा, जो राग द्वेष आदि परिणामों में उलझा हुआ होगा, वो क्रोध करेगा। क्रोध करने वाला आत्मा ही तो है। और क्रोध क्या है? ये चैतन्य में परिणाम है, पर ये अशुद्ध परिणाम है। पंडित जी, हमारी आत्मा में
पूजा करने का भाव आया तो ये किसने किया? ये भाव मैं पूजा करूं, ये भाव किसने किया? आत्मा ने किया। तो क्या ये पुद्गल कर्मों के निमित्त से हुआ? हाँ बिल्कुल। जब कषायों का मंद उदय हुआ तब ऐसे आत्मा के परिणाम होते हैं। कषायों के मंद उदय में आत्मा ने पुरुषार्थ किया और पूजा या स्वाध्याय आदि भावों में लगा। लेकिन लगने वाला कौन? पूजा करने वाला कौन? ये आत्मा। इन परिणामों का करने वाला आत्मा है। लेकिन ऐसे परिणाम आत्मा की अशुद्ध अवस्था में होते हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं। क्योंकि मंद कषाय के उदय में ऐसे परिणाम होते हैं। कषाय रहित अवस्था में पूजा आदि करने के योग्य परिणाम नहीं होते। निजी है, अन्य के कारण नहीं हुआ। सुख के ऊपर जो अभी तक आवरण था, जिन कर्मों ने उस सुख को गलत कर रखा था, उनके हट जाने पर सहज सुख जो प्रकट होता है वह सुख सिद्धों में है और निश्चय से आत्मा उन्हीं का भोगने वाला है। पंडित जी, अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में कुछ अंतर है कि नहीं? अरहंत भगवान के मोहिनी कर्म का नाश हो जाने से अनंत सुख प्रकट होता है और सिद्ध भगवान के वेदनी कर्म का नाश हो जाने से और आगे बढ़ के वेदनी का भी नाश हुआ तो उनको अव्ययवाद सुख हुआ। प्रश्न, क्या केवली भगवान अरहंत परमेष्टि के सुख में अभी कोई बाधा है? हाँ बाधा है। क्या बाधा है? अभी तो असाता वेदनी आदि का उदय है। वो उदय अपना असर तो दिखाता नहीं, असर तो नहीं दिखाता, लेकिन उस अनंत सुख के बाद अव्ययवाद सुख के बीच में जो बाधा है वो उसी के कारण तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पूछते हैं तत्वार सूत्रकार ने केवली भगवान के 11 परिचय क्यों लिखी? क्या केवली भगवान के कभी परिचय होती हैं? कभी नहीं होती। तो यहाँ क्यों लिखी? क्योंकि कारण उपस्थित है, इसलिए वहाँ कार्य का वर्णन किया गया। केवली भगवान के असाता वेदनी का उदय है और असाता वेदनी का उदय होने से उनके अव्ययवाद सुख में अभी बाधा है। अनंत सुख तो है, अव्ययवाद सुख नहीं। तो अनंत सुख होता है केवली भगवान का, अव्ययवाद सुख होता है सिद्ध भगवान का। क्योंकि वहाँ सुख में किंचन मात्र व्यवधान डालने वाली जो वेदनी है उसका भी अभाव हो गया है। इसलिए अनंत सुख केवली भगवान का और उससे भी बड़ा अव्ययवाद सुख सिद्धों के होता है। गाथा 93 का पद्यानुवाद देखते हैं। जो मोह के उदय में यह शीघ्र आत्मा रागादि भाव करता बनता दुरात्मा, क्यों मोह का उदय पा निज को भुलाता, आनंद स्वीय तजता सुख दुख पाता। यहाँ चौथी पंक्ति में एक शब्द है स्वीय। स्वीय माने स्वकीय, स्वकीय माने अपना। क्या कह रहे हैं? जैसे मोह के उदय में यह आत्मा रागादि भाव करता है, अपने को भूल जाता है, दुरात्मा बन जाता है, उसी प्रकार मोह का उदय पा करके अपने को भुला देता है और जो अपना निजी आनंद है उसको छोड़कर सुख दुख में घूम जाता है, लवलीन हो जाता है। आइए अगली गाथा देखें। मेच्छतं पूर्ण दुविहम, मेच्छतं पूर्ण दुविहम, जीवमजीवं तहेव अर्णाणं, जीवमजीवं तहेव अर्णाणं, अविरधि जोगो मोहो, अविरधि जोगो मोहो, कोहादिया इमे भावा, कोहादिया इमे भावा। बोलिए। मेच्छतं पूर्ण दुविहम, जीवमजीवं तहेव अर्णाणं, अविरधि जोगो मोहो, कोहादि
मित्तं पुनर्दुविहं जीवमजीवं तहेव वर्णाणम् अविरधि जोगो मोह कोहादिया इमे भावा। समय सार की गाथाओं को पढ़ना अलग बात है, एक एक शब्द के अर्थ को समझकर पढ़ना अलग भाव है और उसके भाव में डुबकी लगाना अलग भाव है। हम एक एक शब्द का अर्थ आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि कभी भी आप समय सार का स्वाध्याय करें गाथाओं का तो आपके चित्त में भाव आता रहे कि आचार्य ने इस गाथा में क्या कहा है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। और बिना एक एक शब्द का अर्थ जाने भाव गले उतरता नहीं। आइए एक एक शब्द का अर्थ ध्यान दीजिए। मिच्छतम मिथ्यात्व, पुण्य माने और, दुविहम द्विविधम दो प्रकार का है, जीवम और अजीवम, एक जीव मिथ्यात्व एक अजीव मिथ्यात्व। तहेव वैसे ही अर्थात उसी प्रकार अन्नानम अज्ञान, अविरधि अविरति, योग और मोह और कोह माने क्रोध आदि कषाय, इमे भावा ये स्वभाव भी दो दो प्रकार के हैं। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? मिथ्यात्व दो प्रकार का कैसा, ध्यान दे जरा। एक तो मिथ्यात्व कर्म, वो क्या है? वो तो अजीव है, तो वो अजीव मिथ्यात्व है। वो उदय में आया तो आत्मा में मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ, अश्रद्धा रूप परिणमन हुआ, वो क्या है? वो जीव का परिणाम है। तो जो मिथ्यात्व कर्म उदय में आया वो अजीव मिथ्यात्व, और उसने आत्मा में जो मिथ्यात्व पना प्रकट करा दिया वो हुआ जीव मिथ्यात्व। वो ही इसमें बता रहे हैं, इसी जीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। पंडित जी, हम में जीव कषाय है या अजीव कषाय है? प्रत्येक जीव में दोनों कषाय हैं। यदि आप में अजीव कषाय नहीं होगी तो आप में जीव कषाय उत्पन्न नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव कषाय रूप नहीं है। आत्मा में कषाय कब होती है? जब कषाय जो कर्म है ना, चारित्र मुनि, वो जब उदय में आता है तब आत्मा का विपरीत विभाविक परिणमन होता है। और वो किस रूप कहलाएगा? वो कहलाएगा जीव कषाय रूप। संसार में जितने भी जीव हैं 9वें 10वें गुण स्थान तक, उन सब में जीव कषाय भी है और अजीव कषाय भी है। आपको गुस्सा आया, ये जीव कषाय हुई, लेकिन जिस क्रोध कर्म के उदय से गुस्सा आई, वो जो क्रोध कर्म था ना, वो जीव क्रोध जीव कषाय है। इस तरह संसार के प्रत्येक जीव में अजीव कषाय, अजीव सारे परिणाम होते हैं, तब ये वैभाविक जीव परिणाम उत्पन्न होते। पंडित जी, हम में जीव और अजीव अज्ञान कैसे माना जाएगा? आत्मा में जो ज्ञानावरण कर्म लगा हुआ है, जो आपके ज्ञान गुण को ढक रहा है, वो अजीव अज्ञान। और उसके उदय में जो आपके ज्ञान गुण पर आवरण हो रहा है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि प्रकट हो रहे हैं, ये क्या है? ये जीव अज्ञान। ये भी तो अज्ञान रूप हैं। परम ज्ञान रूप परिणमन तो एक केवल ज्ञान का है। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। नहीं, ये शुद्ध ज्ञान नहीं, ये अशुद्ध ज्ञान है, क्योंकि ये कर्म के उदय के कारण हुए हैं। किस कर्म के उदय से मति ज्ञान हुआ? ज्ञानावरणी कर्म की जो देशघाती स्पर्धक हैं उनके उदय से ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हुए। अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होते। तो हमारी आत्मा में जो ज्ञानावरण कर्म है वो अजीव अज्ञान है, और आत्मा में जो मति श्रुति आदि ज्ञान है ये जीव अज्ञान है। इस तरह इन सब परिणामों में जीव अजीव दोनों पने को समझ लेना चाहिए। पंडित जी, इन जीव और अजीव परिणामों से हमारा क्या नुकसान है? आत्मा में जो क्रोध हुआ वो जीव परिणाम, जीव क्रोध।
और आत्मा के साथ लगा हुआ जो क्रोध नामक कर्म है वो अजीव क्रोध। अब इनसे नुकसान देखना, आत्मा में जो जीव क्रोध हुआ वो क्यों हुआ? आत्मा का स्वभाव तो है नहीं, ये हुआ अजीव क्रोध जो चारित्रमूनि कर्म है क्रोध, उसके उदय होने से। तो जब क्रोध कषाय जो अजीव है जब वो उदय में आया, उससे क्या नुकसान हुआ? आत्मा में क्रोध रूप परिणाम हुआ। अच्छा, उससे क्या नुकसान हुआ? उससे नवीन बंध क्रोध रूप फिर हो गया, और इससे अनादि संसार परंपरा रेगुलर चल रही है। कर्म के उदय में अगर हम वैसे परिणाम न करें, देखें जिनवाणी पढ़ने का लाभ सुने जरा ध्यान से। असाता वेदनी के उदय में आपके शरीर में पीड़ा हुई, मान लो फोड़ा हो गया, ठीक, फोड़े में अब दर्द हो रहा है। अगर आप समता परिणाम से सहेंगे, अपने मन को कहीं और लगाएंगे, तो नवीन असाता वेदनी का बंध नहीं होगा। ये कर्म आएंगे, फल देके झड़ जाएंगे। लेकिन अगर असाता वेदनी के उदय में आपने वेदना का अनुभव किया, पीड़ा का अनुभव किया, दुखी हुए, तो नवीन असाता वेदनी फिर बंधेगी। अगले जन्म में आपको फिर दुखी होना पड़ेगा। दुख के सहन करने के दो तरीके हैं, या तो हंस के या रो के। अब आप देख लें, अगले जन्म में आपको फिर दुखी होना है तो रो रो के दुख को भुगतिए, और अगले जन्म में आपको दुख नहीं चाहिए तो दुख आए बस उसको यूं ही समता परिणाम से उसको जाने दीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब आचार्य श्री जा रहे थे अमरकंटक, तब हारपीज हुआ था उनको, बड़ा भयंकर। मैंने कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई।